आज की कहानी दो ऐसे लड़कों की है जो एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं जहां इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बी मौजूद हैं। एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और अब बहुत कम लोग ही बचे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर नया दिन मौत से बचने की एक नई जंग जैसा लगता है। अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। खाली घर, सुनसान सड़कें और छोड़ी हुई गाड़ियां, हर जगह खतरा मंडरा रहा है। इसी बर्बाद दुनिया में मिकी और बैन नाम के दो लड़के किसी तरह खुद को जिंदा रखे हुए हैं और आज की कहानी इन्हीं दोनों के संघर्ष और सर्वाइवल की है। कहानी की शुरुआत मिकी से होती है जो एक पुराने और सुनसान घर के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। कुछ देर तक बाहर रुकने के बाद वह उस घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से बैन घबराया हुआ बाहर भागता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह पीछे की तरफ गोली चलाते हुए चिल्लाता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। मिकी बिना कुछ पूछे उसके साथ दौड़ पड़ता है। तभी पता चलता है कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और यह दोनों उन गिने चुने लोगों में हैं जो अब तक बच पाए हैं। एक समय था जब मिकी और बैन इंटरनेशनल बेसबॉल टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। बैन ने इस डरावनी दुनिया की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। वह समझ चुका है कि अगर जिंदा रहना है तो लगातार चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह ज्यादा देर रुकना मौत को बुलाने जैसा है। दूसरी तरफ मिकी अब भी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता रहता है। वह चाहता है कि किसी सुरक्षित जगह पर रुककर बाकी जिंदगी शांति से बिताए, लेकिन वह बहुत डरपोक भी है। ज़ॉम्बी को देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। यही वजह है कि ज़ॉम्बी से लड़ने और उन्हें मारने का काम हमेशा बैन ही करता है। मिकी ज्यादातर समय हेडफोन लगाकर गाने सुनता रहता है ताकि वह इस डरावनी दुनिया को कुछ देर के लिए भूल सके। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। समय बिताने के लिए कभी बेसबॉल खेलते हैं तो कभी नदी किनारे बैठकर पत्थर फेंकते रहते हैं। जब खाने या किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो खाली पड़े घरों में जाकर जरूरी चीजें ढूंढ लेते हैं। एक दिन सड़क किनारे उन्हें एक छोड़ी हुई गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचते हैं, तभी गाड़ी के अंदर से एक ज़ॉम्बी लड़की बाहर निकल आती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। बैन तुरंत गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि गाड़ी चल पड़ती है। इतने लंबे समय बाद एक काम करने वाली गाड़ी मिलने से दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें हर जगह पैदल नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी मिलने के बाद मिकी बैन से कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना चाहता है। इसके बाद दोनों उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर मिकी को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पहले ही मर चुकी है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह उसके कमरे में जाकर दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखता है और पुरानी यादों में खो जाता है। आखिर में वह उसकी एक फोटो और कुछ कपड़े अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ बैन नीचे के कमरों से जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसे वहां 2 वॉकी टॉकी, पेट्रोल से भरा कैन और कई काम की चीजें मिलती हैं। इसी दौरान मिकी को टूथपेस्ट भी मिल जाता है और काफी समय बाद दोनों अपने दांत साफ करते हैं। अब मिकी चाहता है कि वह इसी घर में रुक जाए, लेकिन बैन इसके लिए साफ मना कर देता है। वह मिकी को पुरानी घटना याद दिलाता है जब दोनों 3 महीनों तक एक घर में फंसे हुए थे। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे थे और खाने के लिए उनके पास सिर्फ डॉग फूड बचा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि आखिर में उन्हें अपने ही कुत्ते को मारकर खाना पड़ा। बैन कहता है कि वह उस दर्दनाक समय को कभी नहीं भूल सकता और अगर वह यहाँ रुके तो आखिरकार मारे जाएंगे। उसके मुताबिक इस दुनिया में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलते रहो और कभी एक जगह मत रुको। आखिरकार मिकी उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मिकी वॉकी टॉकी ऑन करके सिग्नल चेक करता है। तभी उसे एक आदमी और एनी नाम की लड़की की आवाज सुनाई देती है। मिकी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी तुरंत मना कर देता है। वह एनी को भी चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा बाहर वालों से बात की तो उसे वहां से निकाल दिया जाएगा।
इसके बाद मिकी को यकीन हो जाता है कि वॉकी टॉकी पर सुनाई देने वाले लोग कहीं ना कहीं आसपास ही छिपे हुए हैं। यही सोचकर वह और बैन रास्ते में आने वाले हर घर, हर होटल और हर बिल्डिंग को ध्यान से चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ वीरानी, टूटी हुई चीजें और घूमते हुए ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। इंसानों का कोई निशान नहीं मिलता। एक दिन बैन के मना करने के बावजूद मिकी जिद में आकर एक बंद घर का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से 2 ज़ॉम्बी तेजी से बाहर निकल आते हैं। बैन तुरंत अपनी गन निकालता है और दोनों को मार गिराता है। इसके बाद वह मिकी पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। मिकी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। इसके बाद दोनों फिर सफर पर निकल जाते हैं। कभी किसी सुनसान स्कूल में जाकर देखते हैं, तो कभी खाली पड़े घरों में तलाश करते हैं कि शायद कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। पूरी दुनिया जैसे धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। अगले दिन दोनों एक झरने के पास रुकते हैं। बैन नहाने के लिए पानी में चला जाता है, जबकि मिकी हमेशा की तरह गाड़ी के अंदर आराम से लेटा रहता है। उसे भरोसा होता है कि जब तक बैन उसके साथ है, तब तक उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी लड़की गाड़ी के खुले शीशे से अपना हाथ अंदर डाल देती है। मिकी डर के मारे जोर से चीख पड़ता है और वहीं जड़ होकर बैठ जाता है। उसी समय बैन दौड़ते हुए आता है और गोली मारकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। खतरा टलने के बाद बैन मिकी का मजाक उड़ाने लगता है। वह हंसते हुए कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठा होने के बावजूद भी वह इतना डर गया। मिकी बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी कमजोरी महसूस होने लगती है। उसे एहसास होता है कि हर बार बैन ही उसे बचाता है। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी किसी स्कूल में रात बिताते हैं, तो कभी किसी खाली घर में, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ सन्नाटा, टूटी हुई चीजें और मौत का डर ही महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से इंसानियत पूरी तरह गायब हो चुकी है। काफी दिनों बाद एक दिन उन्हें एक बड़ा और सुरक्षित सा घर दिखाई देता है। घर देखकर मिकी कहता है कि वह आज यहीं रुकना चाहता है। वह बैन से जिद करने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात वह इसी घर में बिताएंगे। बैन पहले मना करता है, लेकिन आखिर में मिकी की जिद के आगे मान जाता है और दोनों वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं। रात होने के बाद मिकी फिर से वॉकी टॉकी उठाता है और एनी से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार एनी उसकी आवाज सुन लेती है और जवाब भी देती है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा होता है। एनी कहती है कि जिन लोगों के साथ वह रह रही है, उन्हें बाहर वालों से बात करना पसंद नहीं है। अगर उसने दोबारा मिकी से बात की, तो वह लोग उसे वहां से निकाल देंगे। इसलिए वह मिकी से गुजारिश करती है कि वह अब उससे संपर्क करने की कोशिश ना करे। यह सुनकर मिकी अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे बात करना बंद नहीं करना चाहता। उसी दौरान नीचे बैन अकेले बैठकर गाने सुन रहा होता है। उसके पास उसकी गन भी रखी होती है। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाता है, जहां उसे रस्सी से बंधा हुआ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। बैन उसे पकड़कर चुपके से मिकी के कमरे में छोड़ देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि मिकी बाहर ना निकल सके। अंदर अचानक ज़ॉम्बी को देखकर मिकी बुरी तरह डर जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन बैन जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता। कुछ देर बाद जब बैन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि मिकी पूरा ज़ॉम्बी के खून से लथपथ खड़ा है और ज़ॉम्बी जमीन पर मरा पड़ा है। पहली बार मिकी ने खुद अपने दम पर एक ज़ॉम्बी को मार दिया था। यह देखकर बैन हंसने लगता है और उसे बधाई देता है। वह मजाक में कहता है कि आखिरकार आज तुमने अपना पहला ज़ॉम्बी मार ही दिया। तभी मिकी को समझ आता है कि यह सब बैन की प्लानिंग थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्से में वह बैन से लड़ने लगता है। इसके बाद मिकी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और बैन भी उसके पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाकर मिकी अचानक रोने लगता है। वह बैन को बताता है कि पिछली रात एनी ने उससे फिर बात की थी। उसने साफ कह दिया कि अगर वह मिकी से संपर्क करती रही,
तो लोग उसे वहां से बाहर निकाल देंगे।